टॉपिक है स्प्रिंग के दोलन काल या आवर्त काल के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो यहाँ पर इसकी रेसिपी लिखी है, इसके हिसाब से काम चालू करते हैं। तो पहला काम इसका क्या है, चित्र बनाना है। चित्र बड़ा सिंपल सा है, आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग के दो सिरे होते हैं, एक सिरे को हम दृढ़ आधार से माने जो हिले डुले ना उससे जोड़ दिए हैं और एक सिरे को हम आयताकार ब्लॉक से जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसमें बल लगा के इतना विस्थापन करेंगे और नीचे जो तल है वो क्या है, घर्षण रहित है, घर्षण बिल्कुल नहीं है। इसको जब हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अब झूला झूलने लगेगी, ऐसे 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 लाइफ टाइम तक ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, क्योंकि घर्षण रहित तल है और कोई मान लो यहाँ कोई बल का प्रभाव नहीं है तो हमेशा क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो जब इधर इधर चलती रहेगी तो उसका दोलन काल क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक आवर्त पूरा करने में लगा समय कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से तो चित्र बना लेंगे। चित्र में मैं जो ज़रूरी चीज़ है वो लिख दिया हूँ ताकि हिंदी बनाते बन जाए। चित्र भर याद करना, हिंदी इसकी याद नहीं करना है, हिंदी अपने आप से बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को आयताकार ब्लॉक से जोड़ देते हैं जिसका द्रव्यमान m है। इसमें F बल लगा करके x विस्थापन करते हैं तो इसमें दोलन होने लगता है। और जो जिसमें ये दोलन करता है वो तल कैसा होता है, घर्षण रहित तल होता है। इस तरह से आपको शब्द बनाना है। तो चलिए चालू करिए, आपको एक बार बोलना है। एक स्प्रिंग लेते हैं, हाँ, उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को आयताकार ब्लॉक से जोड़ देते हैं और इसे घर्षण रहित तल में रख देते हैं, इतना बोल देते हैं। ठीक है, इसे घर्षण रहित तल में रख देते हैं। फिर यहाँ से संकेतों का आप चालू करते हैं। आयताकार ब्लॉक का द्रव्यमान m है, इस पर लगाया गया बल F है और विस्थापन x है, तो इसमें दोलन होता है। क्या होता है, दोलन होता है। बस इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम चालू करेंगे सेकेंड नियम, सेकेंड वाला पार्ट। तो क्या लिखा है, हुक का नियम। तो यहाँ पर हुक के नियमानुसार, ठीक है, पहले हिंदी लगाना पड़ेगा कि जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। इसके आगे क्या लिखोगे आप, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। फिर उसका हम सूत्र लिख देंगे, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब यहाँ से F का ये समानुपाती हटाओगे तो माइनस kx है। माइनस kx इसलिए लिख दिए हैं कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो आंतरिक बल होता है। जैसे मैं वहाँ बाहर बल लगा रहा हूँ तो स्प्रिंग अपनी ओर खींचने के लिए अंदर बल लगा रही होगी, तो जो अंदर की ओर बल लगा है वो प्रत्यानयन बल है। तो मेरे बल के कैसा है, विपरीत है। मैं बाहर लगाऊंगा तो इसका बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। ये मैं इधर खींचूंगा तो ये इधर खींचेगा, इसलिए इसका जो है माइनस लगा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में देखो क्या लिखा है, F की जगह क्या लिखना है, ma। तो यहाँ पर F की जगह लिख देंगे ma और ये हो गया माइनस kx। यहाँ बगल में बता देंगे कि F इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, ma। अब आगे स्टेप में क्या लिखा है, ये वाला भी हो गया। अब क्या बोलो, a का मान रखना है, तो a का मान रख दो। तो m, a का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर x। त्वरण हम पहले निकाल चुके हैं, ये सरल आवर्त गति होगी। ये कैसी गति होगी, सरल आवर्त गति। तो यहाँ पर हो गया माइनस kx। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा और x x कट जाएगा। ठीक है, ये देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, m ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, k। तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन m। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा k अपॉन m। इसका स्क्वायर हटा दिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो कि यहाँ पर हम ये भी रख लिए, फिर यहाँ ओमेगा का मान क्या है,
2 पाई न्यू। तो ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई न्यू बराबर अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, 2 पाई का पक्षांतर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। ये न्यू का मान हो गया, पर न्यू बराबर तो क्या होता है 1/t। तो बाकी हिस्सा मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो न्यू है, ये न्यू है ना, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/t, और हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन क्या है एम। यहाँ पर बताना पड़ेगा कि न्यू बराबर क्या है 1/t है। अब हमको t निकालना है, तो इस t को हम कहाँ करेंगे, ऊपर, तो सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या t, तो ये 2 पाई नीचे है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, फिर अंडर रूट एम कहाँ है नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये आवर्तकाल का तो व्यंजक आ गया। फिर लास्ट में हमको जहाँ करके लिखना है, तो शुरू से देख लेते हैं क्या क्या आया। पहले क्या है f, तो f लिख दिए, ये क्या कहलाएगा प्रत्यानयन बल। फिर x क्या कहलाएगा विस्थापन। फिर यहाँ m आ गया, तो m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब क्या हो गया त्वरण। अब यहाँ पर k आया, इसको स्प्रिंग नियतांक बोलेंगे। ये स्प्रिंग के लिए तो इसको क्या बोलेंगे स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, अब इसमें और देखो फिर क्या आ गया ओमेगा, ये कोणीय वेग हो गया, और क्या आ गया न्यू, ये आवृत्ति हो गई, और टी क्या हो गया आवर्तकाल। इस तरह से सब